तुम्हारे पति से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए ये है क्या? सुन लिया तात्या, तुम इस आदमी से सुलह चाहते हो जो सरेआम तुम्हें झूठा कह रहा है। सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। नहीं सुनना मुझे। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब कोई संभावना नहीं है और एक पत्नी का धर्म होता है अपने पति का साथ देना, और मैं अपना धर्म निभाऊंगी। मेरा भी धर्म है अपने पति का साथ देना। उनके मान सम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए कुछ नहीं है। कोई मेरी बात सुनने के लिए राजी ही नहीं है। मैं करूं तो क्या करूं? शांत। साई, आपने तो कहा था दिल से मांगी गई माफी से पत्थर भी पिघल जाते हैं। यहाँ तो मेरे अपनों का दिल ही नहीं पसीज रहा। ना आई भावुक हुई ना काकी, दोनों ऐसे ही चले गए। कभी कभी हम अपनी समस्याओं को केवल इसलिए नहीं सुलझा पाते हैं क्योंकि हम केवल आधा सच ही देख रहे होते हैं। जैसे अभी जब तुम मुझे देख रहे हो तो क्या देख पा रहे हो तुम? मैं आपको बादलों में देख रहा हूँ साई। हाँ, पर तुम मेरे पीछे छुपे इस विशालकाय सूरज को नहीं देख पा रहे हो। अब तुम खुद ही सोचो, जब इतने विशालकाय सूरज को बादल का एक छोटा सा टुकड़ा छुपा सकता है, तो फिर महालसापति जी और पाटिल जी के बीच पैदा हुई गलतफहमी के पीछे कितने सच छुपे होंगे? क्या इसका अंदाजा भी लगा सकते हो तुम? लेकिन साई, उन दोनों के बीच दरार तो मेरी वजह से आई ना। वो शुक्ला के साथ जो हाथापाई हुई थी। तात्या, जो सामने आता है अर्थात प्रत्यक्ष है वही सच हो, ये जरूरी नहीं है। कई बार परोक्ष भी अपने अंदर सच को समेटे बैठा होता है, और जिसे हम देख पाते हैं वो केवल उसका विस्तार, उसका प्रभाव होता है। जैसे जमीन में छुपी किसी वृक्ष की जड़ें उस पर आने वाले फलों का कारण होती हैं, उसका मूल होती हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी समस्या की जड़ों तक जाना है। जड़ें मिल गईं तो मूल कारण भी मिल जाएगा, और वही मूल कारण तुम्हें समाधान भी प्रदान करेगा। लेकिन इन जड़ों तक पहुंचूं कैसे? इससे पहले तुम मुझे ये बताओ तात्या, अब जबकि चीजें तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं हो रही हैं, तो तुम फिर से क्रोध करने लगे? साई, अब बात सिर्फ मेरी इच्छा की नहीं है, उससे भी बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है। अगर मालता काका और बाबा को एक साथ नहीं मिलाया तो सारे किसान तबाह हो जाएंगे। इसलिए इस समय मेरे गुस्से पे काबू पाने से ज्यादा जरूरी है बाबा और मालता काका के बीच में दोस्ती कराना। मुझे उसका रास्ता बताइए। इस ब्रह्मांड का कण कण एक दूसरे से प्रभावित होता रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा तात्या। कोई छोटा सा परिवर्तन भी
बहुत बड़े बदलाव का आधार बन जाता है। मैं मानता हूं तुम्हें समाधान चाहिए, और समाधान से पहले तुम्हें अपने क्रोध को शांत करना ही होगा। तभी तुम समस्या की जड़ तक पहुंच पाओगे। और इसके लिए तुम मेरे बताए तीसरे सूत्र को याद करो। जब तुम्हें गुस्सा आए तो उस स्थान को छोड़कर पैदल सैर पर निकल जाओ, क्योंकि उससे तुम्हें आत्ममंथन करने का, सोचने का समय मिलेगा। राम जी भला करें। दोनों इतने गुस्से में क्यों हैं? इसकी मूल वजह क्या हो सकती है? मुझे लग रहा था कि शुक्ला और मेरी लड़ाई ही दोनों की दुश्मनी की जड़ है, लेकिन साई कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। आखिर किस जड़ की बात कर रहे हैं साई? ऐसा लगता है जैसे ये मरने वाला है।
मैं जानता हूं तुम्हारी जीवन यात्रा समाप्त हो गई है और तुम अपने अंत की प्रतीक्षा कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हारा अंत दर्दनाक है, पर श्रद्धा और सबूरी रखो। जल्द ही तुम्हारा इंतजार खत्म होगा और मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें। ये दोनों लड़ते रह गए और बाज ने बाजी मार ली। दोनों की लड़ाई में तीसरे का फायदा हो गया। सब कुछ इतना स्पष्ट था, फिर भी सच्चाई को देख क्यों नहीं सका? शर्म आती है मुझे अपने आप पे कि मैंने ऐसे आदमी से दोस्ती की थी। जब तक मैंने आपकी हाँ में हाँ मिलाई, आप शहद जैसे बने रहे, और जहां मैंने अपने सिद्धांतों, अपने उसूलों को चुना, आपने मेरे विरुद्ध विष उगलना शुरू कर दिया। उस अफवाह की वजह से ही तो सबसे ज्यादा गलतफहमियां बढ़ी हैं। बाबा ऐसा कर नहीं सकते। फिर ये अफवाह कहां से आई? किसने फैलाई? किसे फायदा हुआ होगा इससे? जो मैं सोच रहा हूं, कहीं वही तो सच नहीं है। तात्या, जहाँ तक मैंने समझा, तुम्हें ऐसा लगता है कि कुलकर्णी सरकार को इससे फायदा होगा, इसलिए इन सब के पीछे उनका हाथ है। लेकिन अब बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगा सकते, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये अफवाह किसने फैलाई है? एक तरीका है, तुम लोग उस व्यक्ति को याद करने की कोशिश करो जिसके मुंह से तुमने वो अफवाह सुनी थी। फिर हम उस व्यक्ति के पास जाके पूछेंगे कि उसने ये अफवाह किससे सुनी। इसी तरह हम एक एक कड़ी जोड़ते जाएंगे, तभी हम अफवाह फैलाने वाले तक पहुंच पाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। मुझे वो आदमी याद है जिसके मुंह से मैंने अफवाह सुनी थी। हाँ, मुझे भी याद है। तो फिर चलो एक एक करके सबसे पूछते हैं और यहीं मिलते हैं। हाँ, ठीक है। लगभग सभी ने किशोरी लाल के बेटों का नाम लिया। किसी ने बड़े बेटे से सुना तो किसी ने छोटे बेटे से। फिर ये तय है, अफवाह शुरू करने वाले वही हो सकते हैं। चलो चलकर पूछताछ करते हैं। हमने नहीं तात्या, हमने तो खुद वो बात किसी और के मुंह से सुनी थी। कौन है वो?
आपके मानने से ना मानने से क्या होता है पंता जी, मैंने खुद सुना है। पाटिल जी चावड़ी में कुछ लोगों को बता रहे थे कि मालसापति जी ने कुलकर्णी सरकार से हाथ मिला लिया है। मालसापति जी किसानों से कपास की खेती कराएंगे और उनसे अनुमन पे अंगूठा भी लगवाएंगे और बदले में सरकार मालसापति जी का कर्जा माफ कर देंगे। चलिए। सुना तुमने? मालसापति जी जैसे पुजारी और उन्होंने कुलकर्णी सरकार से हाथ मिला लिया है। हाँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मालसापति जी कभी ऐसा करेंगे। और अंता पंता तो आपस में बात कर रहे थे, उन्होंने तो हमें देखा भी नहीं था, तो हमने सोचा कि वो एक दूसरे से झूठ थोड़े ना बोलेंगे, इसलिए हमने उनकी बात सच मान ली। तात्या बचपना छोड़, कहा ना कुछ नहीं होगा। हाँ, ये एक आखिरी बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपके जो जी में आएगा वो करिएगा। फिर मैं इस विषय पे कभी नहीं बोलूंगा। अब बोलने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और तू मुझे यहाँ इसलिए लेकर आई थी, अगर पता होता ना तो कभी यहाँ तेरे साथ आती ही नहीं। तात्या घर चल और ये नाटक हमेशा के लिए बंद कर। साई, आप उन्हें रोकिए ना, वो आपकी बात जरूर सुनेंगी। नहीं तात्या, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जो करना है तुम्हें करना है, सिर्फ तुम्हें। रुकिए। आप दोनों को मेरी कसम। बोलो। सुनिए, इस कहानी की शुरुआत हुई अंता पंता से। अब आपके समझ में आई कि एक सोची समझी साजिश थी। एक के बाद एक घटनाएं घटने लगी और ये सब की शुरुआत हुई कुलकर्णी सरकार की कपास की खेती वाली योजना से। क्या अब भी आपको लगता है कि आपकी आपसी लड़ाई जायज है? नहीं साई, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे कि मैंने उन अफवाहों पर विश्वास कर लिया। मुझे ये सोचना चाहिए था कि पाटिल जी या उनका परिवार इतनी ओछी बातें कर ही नहीं सकता। नहीं पार्वती बहनी, गलती हमारी भी थी। सासूबाई ने महासापति जी से जो कहा था वो सरासर गलत था। महासापति जी को साक्ष्य देने के लिए कहा था, जो उन्होंने दिया वो तो अपना कर्तव्य निभा रहे थे। हमने भी पहल नहीं की आपसी मन मुटाव मिटाने की, गलतफहमियां दूर करने की। बायजामा, अब पछताने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों ने एक दूसरे को माफ कर दिया, आपके मन का मैल साफ हो गया, आपकी आंखें खुल गईं। यही महत्वपूर्ण है। तात्या, मेरे बताए हुए सूत्रों के चौथे स्तंभ का महत्व समझ में आया। तात्या, मुझे माफ कर दो।
मैंने गुस्से में न जाने तुमसे क्या क्या कह दिया, लेकिन बचपन वाला तात्या सच में बदल गया है, समझदार हो गया है। और मुझे खुशी है कि तूने अपने गुस्से पर भी काबू पा लिया है। खंडोबा तुम्हारे हर मकसद में तुम्हें कामयाबी दे। साईं, अब ये संघर्ष सिर्फ तात्या का नहीं रहा, हमारा भी है। चलिए। शिरडी के किसानों को सूचित किया जाता है कि कपास योजना के लिए निर्धारित 20 किसानों की संख्या पूर्ण होने में कुछ ही संख्या शेष रह गई है। कल पंजीकरण का आखिरी दिन है। सभी किसान अपना अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। जो किसान अभी भी सोच रहे हैं वो शीघ्र से शीघ्र अपना पंजीकरण करवा लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पड़ोसी कपास की खेती करके अमीर हो जाए और आप बस सोचते ही रह जाएं। अगर ये सच है तो आप लोग मेरी बात जरूर सुनेंगे। भाई साहब, मुझे लगा था तुमने तात्या को कुछ समझदारी की बातें सिखाई होंगी, लेकिन तुम तात्या के साथ खुद खड़ी हो गई। और तात्या, तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा था तुमसे? पार्वती, तुम्हारी मति मारी गई है जो मेरे दुश्मनों के साथ तुम यहाँ आ गई। तुम्हारे पति से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए ये है क्या? एक बार शांति से तात्या की बात सुन तो लीजिए, वो क्या कहना चाहता है। जो भी हुआ वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी के कारण हुआ है। उनकी वकालत मत करो तुम, मुझे कुछ नहीं सुनना। झूठे हैं ये लोग, झूठे। सुन लिया तात्या, तुम इस आदमी से सुलह चाहते हो जो सरेआम तुम्हें झूठा कह रहा है, जो अपने स्वार्थ के लिए हमारे शिरडी के किसानों को बर्बादी के रास्ते पे ढकेल रहा है, जो हमारे शिरडी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बाबा, काका, आप दोनों गलत सोच रहे हैं। सच्चाई मैं आपको बताता हूं। नहीं सुनना मुझे। साईं, अब तुम ही रोको उन दोनों को, तुम्हारे सिवा किसी और की नहीं सुनेंगे। आई शांत, साई ने इसकी जिम्मेदारी मुझे दी है। अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है। साई, मगर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए कोई किसान हमारी बात पे यकीन नहीं करेगा। अगर इस सौदे को कोई रोक सकता है तो वो है बाबा और मालसा काका, लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते। साईं, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं क्या करूं साईं? दोनों में से किसी ने भी तुम्हारी बात नहीं सुनी, पर तुम्हें गुस्सा नहीं आया। इसका अर्थ ये हुआ कि सही दिशा में बढ़ रहे हो तुम। अपने क्रोध पर धीरे धीरे नियंत्रण पा रहे हो तुम। और तात्या, जितना तुम्हारे वश में था उतना तुमने किया। इससे अधिक तुम कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए बेहतर होगा कि अपने कारोबार पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि जो होना है वो तो होकर रहेगा। फिर चाहे वो पाटिल जी और महालसापति जी की दोस्ती के साथ हो या कपास की योजना के साथ। लेकिन आपने तो मैंने कहा ना तात्या, तुम अपने काम में मन लगाओ, क्योंकि तुम्हारा दोस्त केशव सब कुछ तुम पर छोड़ कर गया है।
साई ऐसा क्यों कह रहे हैं? जी साई, जैसा आप कहें। कौन जान पाए। उषा, जल्दी से मेरा खाना बांध कर दे दो, मुझे देरी हो रही है। जी अभी आई। बाबा को देर हो रही है, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। बाबा आएंगे तो बोरी को गाड़ी पे रखेंगे, मैं रख देता हूँ, उनकी मदद हो जाएगी। मैं जा रहा हूं उषा। ये कैसे हो गया? उषा, ये किसने किया? अनर्थ हो गया। क्या हुआ बेटा? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? किसने किया ये? हाँ? अहो, अभी तक तो ठीक ठाक था, पता नहीं किसने किया। बोरी अपने आप तो नहीं फटी होगी ना? किसी ने तो किया है ना ये? आनंद, बाहर आओ। आनंद, मैंने कहा बाहर आओ। ये तुमने किया है? आनंद, बोलो, तुमने किया है कि नहीं? नहीं बाबा। बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार मत करिए। साई! साई, अगर इसे मैंने दंड नहीं दिया तो इसकी शरारतें बढ़ती जाएंगी। पहले तो बदमाशी करता था, अब झूठ बोलने लगा है। ये बोरी तुमसे फटी है? बोलो, सच बोलने की सजा कोई नहीं देगा तुम्हें। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जी साईं, मुझसे फटी ये बोरी। कैसे फट गई? बाबा को देर हो रही थी तो मैंने सोचा उनकी मदद करूं, इसलिए बोरी को गाड़ी में चढ़ाने की कोशिश कर रहा था मैं, पर बोरी बहुत भारी थी, खींचने में फट गई। देखा साई, कैसे झट से बहाना खोज लिया। बहुत झूठ बोलने लगा ये। ये लो, ये आम तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। ये क्या साई? आनंद ने काम बिगाड़ा, आप उसे इनाम क्यों दे रहे? सच बोलने के लिए, ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करने के लिए। लेकिन उसने तो पहले झूठ बोला था।
आपने वो देखा जो उसने किया, लेकिन ये क्या करना चाहता था वो नहीं देख पाए आप, इसकी भावना नहीं समझ पाए। हाँ, ये सच है कि आनंद ने झूठ बोला है, लेकिन इसने झूठ क्यों बोला ये समझने की जरूरत है। अगर ये सच बोलता तो आप इस पर गुस्सा करते, इसे डांटते। अगर बच्चों को सच बोलने की, ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करने की सजा मिलने लगेगी तो वो सच बोलने से डरेंगे, हमसे डरेंगे। और अगर भविष्य में उन्हें किसी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसमें उन्हें मार या डांट का भय होगा, तो वो सच को छुपाने का प्रयास करेंगे। झूठ बोलकर अपनी रक्षा करने का प्रयास करेंगे वो, और फिर धीरे धीरे यही उनका स्वभाव बन जाएगा। अब आप ही बताइए शांताराम जी, ये छोटे बच्चे गलत हैं या हम बड़े? क्या हम बड़ों की जिम्मेदारी नहीं है कि हम बच्चों को सच की राह पर चलना सिखाएं, निडर होकर? झूठ के लिए सजा देना जरूरी है या फिर सच के लिए पुरस्कार देना? बोलिए। मैं आगे से आपकी बात का ध्यान रखूंगा। बच्चे जो भी करते हैं उसका आकलन हम अपने नजरिए से नहीं कर सकते। उसका आकलन उनके ही दृष्टिकोण से करना चाहिए। ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर वो गलत हैं तो उन्हें समझाना चाहिए, और अगर वो सही हैं तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए उन्हें। माता पिता होना बहुत धैर्य का काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर बच्चे भी धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन आता है उनमें, और इस परिवर्तन के दौरान उनके माता पिता उनके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, बच्चे भी वैसा ही बर्ताव सीखेंगे। आवश्यक है उन्हें यह सिखाना कि सच का प्रतिफल क्रोध नहीं, हिंसा नहीं, बल्कि प्रेम है, संवेदनशीलता है, धैर्य है। और उन्हें निडर होकर सच की राह पर चलना है। एक सच्चे और अच्छे समाज की स्थापना करनी है। उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि सच की इस राह में आप उनके साथ हैं। साईं, क्या सच बोलना इतना जरूरी है? हाँ आनंद। ऐसा किसने कहा है साईं? बाबा तो हमेशा आई को बोलते हैं, उषा, कारोबार में झूठ बोलना पड़ता है। बदमाश साई, ये भी ना कुछ भी बोलता रहता है। राम जी भला करे। अपा, भाईजान ने मुझे सब बता दिया है, और तू पूरी बात जाने बिना ये और सब... क्या जानना है आई? मैं इतना जान गया हूं कि मेरे अपने परिवार को ही मेरी कोई फिक्र नहीं है, और अब आप भी उनसे मिल गई हैं। अपा, अपा! बस, मैंने कहा ना कुछ नहीं सुनना मुझे।
सबसे बड़ी गलती मेरी ही है। अगर मैंने मालसापति को ये पैसों की बात सबके सामने नहीं कही होती तो इतना बड़ा झमेला ही नहीं होता था। आई, गलती हम सबसे हुई है और हमारी आपसी फूट का, आपसी कलह का नुकसान किसानों को भुगतना पड़ रहा है। काका, आपकी बाकी की सब्जियां कल तक आ जाएंगी, आप बेफिक्र रहिए। अरे तात्या, अच्छा वो तुम यहीं मिल गए। मैं तुम्हें मिलने आ रहा था। बहुत दिनों से तुम बाजार नहीं आए, सोचा तुमसे मिल लूं। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं काका, बस घरेलू कामों में थोड़ा व्यस्त था। जी बहुत धन्यवाद। मेरी बात मानिए आप, अब भी वक्त गया नहीं है। आप ये जो सौदा करने जा रहे हैं वो आपके क्या शिरडी के भी हित में नहीं है? पाटिल जी, हम माफी चाहते हैं। हम आपके ऐसे बड़े किसान नहीं हैं। हम कर्ज मुक्त होना चाहते हैं। हम भी आपके से बड़े आदमी बनना चाहते हैं। हाँ, लेकिन देखिए पाटिल जी, हम सबने ये फैसला बहुत सोच समझकर कर लिया है। हम भी अनुबंध पे अंगूठा लगाकर रहेंगे। मेरी बात तो सुनिए एक बार। लोग अपने निर्णय पर अटल रहिए। देखो, किसी के भी दबाव में आकर अपना निर्णय बदलने की जरूरत नहीं है, समझ गए? आप निश्चिंत रहिए मालसापति जी। जब आपने कह दिया हमने विश्वास कर लिया। आप चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। सरकार, शुभ समाचार लाए हैं। आज तो इनाम मिलना चाहिए। जी सरकार, चौक पर ढेर सारे किसान अनुबंध पत्रों पर अंगूठा लगाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने 20 किसानों का लक्ष्य रखा था ना, उससे भी अधिक किसान इंतजार कर रहे हैं। हरिओम हरिओम। इसके बूते पे इतने वर्षों के पश्चात अप्पा पाटिल और मालसापति को एक दूसरे के विरुद्ध करके हरा दिया मैंने। अब मैं रुपयों में खेलूंगा, रुपयों में, जबकि लोग उन्हें ही दोषी ठहराएंगे। हरिओम। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। हरिओम।
इतनी गर्मी है, गला सूख रहा है, कहीं पीने को पानी मिल जाता तो। ये लीजिए। अरे ये तो कम है, 1 पैसा और दो। जितने थे मैंने दे दिए, और नहीं है मेरे पास। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, पैसे निकालो तुम। कहा ना और नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। ऐसे कैसे नहीं दोगे? पैसे तो तुम्हें अभी देने होंगे। अरे काका, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? इनके हिस्से के पैसे मैं दे देता हूं। ये लीजिए, और एक मुझे भी दीजिए। जी। आप पियेंगे? जी नहीं, शुक्रिया। रुकिए, आपको मैंने कहीं देखा है। पूरे फंसे, ये तो उसी पाटिल का बेटा है। यहां से खिसकने में ही भलाई है। नहीं, इन्होंने मुझे कपास की खेती करने की सलाह दी। शुरू में तो मैं भी आप ही की तरह हिचक रहा था। और सच बताऊं भाइयों, कपास की खेती मेरे लिए वरदान साबित हुई। हर साल मैं कपास उगाता रहा और हर साल चौधरी जी और शुक्ला जी मुझे अग्रिम भुगतान करते रहे। याद आया, आप तो वही किसान है ना जिनकी चौधरी और शुक्ला जी ने मदद की थी और आपको बहुत अमीर बना दिया था। आपने खुद कहा था उस दिन चावड़ी में। मैं कुछ तो गड़बड़ है। रुकिए, भागे क्यों? क्या छुपा रहे आप मुझसे? बताइए, बताइए क्या छुपा रहे आप मुझसे? तात्या, मेरे बताए 5 सूत्रों में से चौथे सूत्र को याद करो। क्षमा करना सीखो। देखिए, सच बता दीजिए मुझे। मैं वादा करता हूं आपसे, आपको क्षमा कर दूंगा, आपको कुछ नहीं करूंगा, और हाँ, आपकी हिफाजत भी करूंगा। ठीक है, मैं सब कुछ बताता हूं। पाटिल जी, कुछ कीजिए। आप सब लोग बिना चिंतित हुए अनुबंध पर अंगूठा लगाइए, सब ठीक होगा। महालसेपति काका, साईं ने आपको द्वारका में बुलाया है। साईं ने? अभी? हाँ, वो कुछ कह रहे थे, उन्हें महत्वपूर्ण काम है, इसलिए फौरन आने को कहा है। अभी? क्यों? वो तो मैं नहीं जानता काका, लेकिन साईं ने आपको तुरंत द्वारका में आने को कहा है। ठीक है। इन्हें भी बुलाया है? आखिर क्या बात हो सकती है?
शिप्री ने तो कहा था कि साई को बहुत जरूरी बात करनी है मुझसे। साई तो ध्यान मग्न है। जो भी अनुबंध पत्र पे हस्ताक्षर करना चाहता है या अंगूठा लगाना चाहता है, कृपया करके कतार में आ जाए। गांव के किसानों को यह अनुमान नहीं है कि वो कितनी बड़ी भूल करने जा रहे हैं। सवाल हार जीत का नहीं है सलीम, सवाल है किसानों के अधिकार का। पाटिल जी अभी तक क्यों नहीं आए? पता नहीं साई ने क्यों बुलाया है। समय बीता जा रहा है, पहले ही काफी देर हो चुकी है यहां इंतजार करते करते। आइए आइए मेरे साथ और साई को सब कुछ सच सच बताइए। आइए। साई देखिए मेरे हाथ कौन लगा है। अब्बा जी, आपने इन्हें पहचाना? जी साई। और महालसापति जी आपने? ये तो वही किसान है साई जिसने कहा था कि कपास की खेती से इसे फायदा हुआ है। लेकिन साई, तात्या इसे यहां क्यों लाया है? क्योंकि इसने उस दिन चावड़ी में झूठ कहा था कि कपास की खेती से इसे फायदा हुआ। दरअसल ये तो किसान भी नहीं है, ये तो चौधरी और शुक्ला का कर्मचारी है। और उनके कहने पर ही इसने किसानों को गुमराह किया। ये द्वारका माई है, यहां तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम जो चाहे निश्चिंत बेखौफ होकर कह सकते हो। जिस तरह तुम खुद को, अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना चाहते हो, उसी तरह यहां के अन्य किसान भी यही चाहते हैं। तुम्हारा केवल एक झूठ या सच को छुपाने का प्रयास इन किसानों का जीवन बर्बाद कर सकता है, क्योंकि ये कपास की खेती के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। इसलिए सच जानना इनके लिए, इनके परिवार के लिए, इनकी पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। और इससे भी ज्यादा इस मिट्टी के लिए, इस पर्यावरण के लिए। क्या तुम इन सब की बर्बादी का बोझ लेकर सुख से रह पाओगे? क्योंकि कर्म के बंधन से कोई मुक्त नहीं है, न मैं और न तुम।
अभी भी समय है। साईं मुझे माफ कर दीजिए साईं, मैंने उन लोगों के आदेश पे वो बातें कही थी, लेकिन मैं आज आप लोगों को सब सच बताऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मुझे माफ कर दीजिए। बताओ इन्हें। देख लिया, जो आदमी फिर एक बार हमारे किसानों को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर चुका है, पूरी तैयारी कर चुका है, आप उन्हीं का साथ दे रहे हैं। बाबा ये गलतफहमी भी तो हो सकती है। तुम ना समझो तात्या, तुम्हें अब तक इतना तजुर्बा नहीं है कि इंसान के असली चेहरे को पहचान सको। बाबा एक बार शांत मन से सोचिए। बस, अब बीच में नहीं बोलोगे तुम। अगर मुझे पता होता कि आप चंद सिक्कों के खातिर अपना ईमान बेचकर कुलकर्णी सरकार के चरणों में गिर जाएंगे, हमारे किसानों के साथ दगा करेंगे, मैं आपकी कभी मदद नहीं करता। आपकी ये घटिया सोच मालसापति के चरित्र को परिभाषित नहीं कर सकती पाटिल जी। काका, आप दोनों में से किसी को तो शांत मन से सोचना होगा ना। तो अपने पिता को शांत कराओ, क्योंकि सत्य मेरे साथ है। मुझे शांत बैठने की जरूरत नहीं है। मेरे खंडोबा जानते हैं कि मैंने जो किया वो किसानों के हित में था। और रही बात पैसों की, तो मैंने किसी से एक फूटी कौड़ी तक नहीं ली। वो तो आप थे जिन्होंने मेरे बारे में गलत अफवाह फैलाई, ताकि मेरी गवाही को कोई भी मांग ना दे। अफवाह फैलाई? हाँ, मैंने। पक्का जी, चलिए सरकार को खुशखबरी देते हैं। हाँ चलिए। मैं पाटिल जी को लेके आता हूँ। साईं, आप तो सब सच जानते हैं, फिर इन्हें क्यों नहीं कहते हैं? साईं तो तब कहेंगे ना जब मैंने झूठ बोला हो। साईं को सब पता है, जो सच था मैंने वही कहा है। उनको ये भी पता है कि यहाँ झूठा कौन है। भगवान के लिए आप दोनों चुप हो जाइए और मेरी बात सुनिए। आप दोनों की गलती नहीं है। जो हुआ है वो मेरे गुस्से के कारण हुआ है। दोषी मैं हूं, मैं। दूसरे की गलती अपने सर पे लेने की मूर्खता मत करो तात्या। वाह,
अब इंसान अपनी गलती भी कबूल ना करे। पाटिल जी अगर यही संस्कार देंगे तो तमाशा तो बनेगा ही ना। संस्कार, संस्कार का अर्थ आप खुद पहले समझिए, बाद में औरों को समझाइए। अच्छा, ये बात है। मैं हार गया साईं, मैं कुछ नहीं कर पाया। इनकी जिद के सामने मैं हार गया साईं। मैंने अपने गुस्से पर तो काबू पा लिया, पर इनके झगड़े को खत्म ना कर सका। कुछ कीजिए साईं, कुछ कीजिए। तात्या! तात्या! तात्या, क्या कर रहे हो तुम? फेंको इस पत्थर को! फेंको! नहीं, छोड़िए मुझे काका। तात्या मत करो, छोड़िए। एक झूठ का प्रचार और प्रसार करना होगा जिससे सबको लगे कि ये पाटिल ने फैलाया है। बाबा, काका आप दोनों गलत सोच रहे हैं। सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। नहीं सुनना मुझे।
आप भी सच और झूठ में कोई संदेह है आपको, पुरानी बातों को भूल जाइए, क्योंकि आज आपकी दोस्ती की जरूरत सिर्फ आप दोनों को ही नहीं बल्कि शिरडी को भी है। मालसा काका और पार्वती काकी, जिन्हें मैंने हमेशा से अपना परिवार माना, मार्तंड को छोटा भाई माना, गौरी को बहन मान, क्या ये सब मुझसे दूर चले जाएंगे? मेरे एक गलती के कारण साई ने जो ऋषि जमदग्नि की कहानी सुनाई थी, उनमें तो उन्हें उनका परिवार वापस मिल गया। क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मेरे बाबा और मालसा काका धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।